चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। नवाज शरीफ की खिदमात को इस तरह पूरी दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर आज उनके मुंह काले हो गए, नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। इमरान नियाजी अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए, बाद में इलेक्शन में झूठू करवाया। इमरान नियाजी, तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। अदलिया में चंद लोग बानी पीटीआई को जमानत देने के लिए कोशा हैं। वजीर आजम का इल्जाम, नवाज शरीफ सुरखरू रुस्वा करने वालों के मुंह काले हो गए। आज बानी पीटीआई का मकरू चेहरा कौम और दुनिया के सामने आ गया। फौज के कदमों में बैठने वाला आज फौजियों और उनके खानदानों को बदनाम कर रहा है। लंदन में शोहदा गाजियों से मुताल्लिक गुफ्तगू की वीडियो कोई देखे तो उसकी जबान काट दे। शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें देने वाले की साजिशों को आवाम रोन देंगे। शहबाज शरीफ का मुल्क को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाने का आज़म, कहते हैं मुल्क में दोबारा खुशहाली ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। आज मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी। जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई थी पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे, इस पार्टी के लिए खड़े रहे, परचम थामे रखा। मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत कड़े वक्त में उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा और उन्होंने हर इम्तिहान में उन्होंने माशाल्लाह वो भी पूरी उतरी हैं। बानी पीटीआई बताएं कौन था उनका एम्पायर? क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? बानी पीटीआई कह दें वो तीसरी कुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ का चैलेंज, पहले उन बातों का जवाब कौम को दें फिर हमसे बात करें। लंदन में प्लान बनाया गया और फिर धरने शुरू हो गए। एक जनरल साहब, परवेज इलाही, कनाडा से आए मौलाना और बानी पीटीआई ने मीटिंग की। पार्टी सदारत संभालते ही बड़े मियाँ साहब खूब गरजे, कहा कि कारकुनों ने पार्टी सदारत से हटाने का साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं उन्हें ताकि वो देखें उनके फैसले का क्या हुआ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ के बयान पर तबसरे से गुरेज, कहा कि जो सच है वो सब जानते हैं, किसी के कहने से क्या होता है। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ का इल्जाम तोहमत करार दे दिया। वजाहत देते हुए कहा लंदन में ज़हीरुल इस्लाम समेत किसी भी जर्नल से कोई मुलाकात नहीं हुई। धरने के बाद काफी अरसे तक पाकिस्तान में रहा। वज़ीर आज़म का मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का हुक्म। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना, रिलीफ दिया जाए। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाने की पेशकश। कहा चीनी सनतकारों को हर मुमकिन सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। IMF पाकिस्तान में तालीम के भी दर पे। नए बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म करने का हुक्म। किताबों, पेन और पेंसिल पर भी टैक्स छूट खत्म करने की हिदायत। FBR हुक्म आज वजीर आजम को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे।
शख्स जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, ऐसे शख्स को अलाउ नहीं होना चाहिए। तो इस सब चीजों की भरपूर तौर पर हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में कोई शख्स है जो कि पाकिस्तानी कौम को डिवाइड करने में तुला हुआ है। इंडियन फौज मिलकर भी पाकिस्तान का या पाकिस्तान फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन एक शख्स मौजूद है जो कि डिवाइड कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो भी बता रहा है कि कितने भारतीय जो हैं वो इमरान खान को फंडिंग कर रहे हैं। काफी मुकदमे इमरान खान के खिलाफ अभी खुले ही नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। इसने इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया, इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गालम गलोच पे ले आया, इंतशार पे ले आया, तशद्दुद पे ले आया, सिर्फ अपने जाती अना के सिलसिले। फौज के खिलाफ गुमराह कुन हकाइक, शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश करना अफसोसनाक। बानी पीटीआई की जंग सियासी जमात इदारे से नहीं पाकिस्तान से है, शर्जील मेमन का रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई इक़्तिदार में था तो इदारों की तस्बीह, हुकूमत से निकला तो धमकियां दी। जेल में बैठा शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशां है, उसे भारत और इसराइल से फंडिंग मिल रही है। सकूते ढाका की गलत स्टोरी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। कौम आंखें खोले, सरबराह तहरीक इंसाफ जैसे बहरूपिये को पहचाने। की पाकिस्तान पर पीटीआई जाली वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा कर रही है। 9 मई वाले नाकाम, पाकिस्तान कामयाब होगा। हुकूमत निगनियती के साथ मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकरात उसके साथ होंगे जिसके पास इख्तियारात होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम के गैज़ो गज़ब से डरें, जब वो सड़कों पर निकले तो फिर क्या होगा। आज तक सिविलियन पर्दे ही डालते रहे हैं। बानी पीटीआई का निकाह शरई था या गैर शरई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ताज इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाएगी। जज शाहरुख अर्जमन ने बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया था। के इलेक्ट्रिक के बाद एंग्रो पावर जेन थर का भी वाजिबात क्लियर करने का मुतालबा। 29 मई तक की डेडलाइन, अदम अदायगी पर ऑपरेशंस मुअत्तल करने की धमकी। एंग्रो पावर जेन थर ने सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी के सीईओ को खत लिख दिया। गुज़श्ता वाजिबात के साथ 15 अरब रुपए की इजाफी अदायगी भी की जाए। साद रफीक की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत। 40 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने का कानून वापस लेने का मुतालबा। लीगी रहनुमा कहते हैं नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है, बहुत से बेगुनाह निशाना बने, ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। MQM पाकिस्तान ने नैब कवानीन में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। मरकजी कमेटी के मुताबिक इस कानून की तरामीम को इंतहाई मामला फहमी से देखने की जरूरत है। इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों पर लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। CDA, पाक बहरिया और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मुआवनत से आग बुझाई गई। भाराकहो, ट्रेल 3 रेंज और नूपुर रेंज में आग लगी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो बहरी जहाज आज कराची पहुंचेगा। MSC एना नामी जहाज भारत की पोर्ट मंदिरा से आ रहा है। एना की मजमूई लंबाई 400 मीटर, 19,200 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत रखता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज की आमद की तकरीब 30 मई को होगी। मखसूस सियासी जमात का यौम तकबीर को 1971 से मुंसलिक करना सोची समझी साजिश है। 9 मई को हमला करने वाले आज मुल्क को सकूते ढाका से जोड़ रहे हैं। नून लीगी सेनेटर तल्लाल चौधरी कहते हैं कि सानह गजा में इसराइल के हमले जारी, मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी कांग्रेस में भी सदर जो बाइडन की पॉलिसीज पर आवाजें उठने लगीं। डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमाओं का इसराइल को फौजी सामान ना देने का मुतालबा। कहा अमरीका कब तक बच्चों को ज़िबाह करने वाली सेहूनी फोर्सेस के साथ खड़ा रहेगा। OIC की सलामती काउंसिल से इसराइल को फलस्तीन में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देने की अपील। फलस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज दिन। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड का फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान।
हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इस इक़दाम को तारीखी फैसला करार दिया। कहा कि अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है, उसे तस्लीम करना किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा माइकल मार्टिन ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने इसराइल पर पाबंदियां लगाईं तो साथ देंगे। पाक इंग्लैंड तीसरे T20 मैच से कबल बारिश का खेल, टॉस ताखीर का शिकार, मैच मुलतवी होने का खदशा। बरतानिया को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी T20 कल ओवल लंदन में खेला जाएगा। पाकिस्तान हाउस